नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे थाइलाजीन या टास्मानियन टाइगर या टास्मानियन वुल्फ के बारे में, जो 1960s में एक्सटिंक्ट हुआ था। पर दोस्तों रिसेंट कुछ ईयर्स में थाइलाजीन को साइट किया करके काफ़ी न्यूज़ आए भी थे, पर उस न्यूज़ में कितनी जेन्युइनिटी है ये हमें मालूम नहीं है। तो आज इस वीडियो में हम थाइलाजीन के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ में हम ये भी चेक करेंगे क्या एक्सटिंक्ट एनिमल्स को वापस लेके आना पॉसिबल है, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है क्या। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले टास्मानिया का लोकेशन देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट का साउथर्न साइड में, टास्मानियन सी का वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा टास्मानिया। एंड टास्मानिया एक ऑस्ट्रेलियन स्टेट है जिसका कैपिटल है होबार्ट। नाउ अनकन्फर्म साइटिंग्स ऑफ थाइलाजीन रिपोर्ट हुआ है मेनलैंड ऑस्ट्रेलिया से भी और टास्मानिया से भी, पर ये सब अनकन्फर्म्ड है। ये न्यूज़ की कोई जेन्युइनिटी नहीं है, इसलिए हम 100% बोल नहीं सकते एक्चुअली ये टास्मानियन टाइगर्स को साइट किया था या नहीं। Now, the Tasmanian tiger continues to draw in conspiracy and intrigue from people around the world. देखिए आज भी न्यूज़ आते हैं कि हमने टास्मानियन टाइगर को साइट किया, हम साइकिलिंग कर रहे थे, हम कहीं ट्रैकिंग पर गए थे, तब हमने टास्मानियन टाइगर को साइट किया करके काफ़ी सारे न्यूज़ आता है, पर सब अनकन्फर्म्ड न्यूज़ हैं, ठीक है। एंड अभी के हिसाब से 500 स्पेसिमेंस है थाइलाजीन का अराउंड द वर्ल्ड। स्पेसिमेंस का मतलब क्या होता है, मतलब बॉडी पार्ट्स या फिर थाइलाजीन का कोई स्ट्रक्चर, ये सब प्रिजर्व करके रखा हुआ है कई एरियाज में। और मैक्सिमम स्पेसिमेंस आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में, 200 से ज़्यादा है। यूनाइटेड किंगडम में भी है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से थाइलाजीन एक डॉग साइज्ड प्रीडेटरी मर्सुपियल है। क्या होता है मर्सुपियल? मर्सुपियल वो क्रीचर्स आप बोल सकते हो दोस्तों जिनका प्री मैच्योर बर्थ होता है, मतलब जन्म होने के बाद भी इनका कुछ बॉडी पार्ट्स अपनी माँ से अटैच रहता है करीब 2-3 महीने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कंगारू का जो बच्चा है उनका जन्म होने के बाद भी कंगारू के पाउच में वो रहता है कि नहीं, मतलब अपनी माँ का जो पेट है उससे बाहर आ गया तभी उनको माँ की ज़रूरत है, क्योंकि उनका कुछ बॉडी पार्ट्स माँ से अटैच रहता है। इस टाइप का जो ऑर्गेनिजम्स है ना, इसे आप मर्सुपियल फैमिली के ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो। तो ये जो थाइलाजीन है ये भी एक प्रीडेटरी मर्सुपियल थे जो एक्सटिंक्ट हुआ था 1982 में। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के हिसाब से थाइलाजीन का एक्सटिंक्शन 1982 में हुआ था। अब दोस्तों आईयूसीएन के हिसाब से टास्मानियन टाइगर का एक्सटेंशन हुआ था 1982 में, पर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के हिसाब से लास्ट नॉन इंडिविजुअल डाइड इन 1936 इन होबार्ट जू, और लास्ट रिलेबल साइटिंग हुआ था 1933 में। और उनका कहना यह है 1960s तक ये स्पीशीज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुका था। अब दोस्तों इन सारे डेट्स में आपको थोड़ा सा डिसिमिलरिटीज देखने को मिलेगा, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने स्टडी, रिसर्च एंड रिपोर्ट के थ्रू अलग अलग डेट्स को क्लेम किया है थाइलाजीन को साइट किया करके। फॉर एग्जांपल देखिए, मई 2002 में एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट ने ये रिपोर्ट किया, उन्होंने 2 थाइलाजीन को साइट किया करके, एक अडल्ट और एक जुवेनाइल, वो भी सेम लोकेशन में 2 अलग अलग दिन। फिर फरवरी 2018 में 3 साइक्लिस्ट ने ये रिपोर्ट किया, उन्होंने एक थाइलाजीन को देखा रोड क्रॉस करते हुए। अब दोस्तों अगर आप हिस्ट्री चेक करोगे तो थाइलाजीन का डिसअपीयरेंस लेट 18th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जब ब्रिटिश कॉलोनिस्ट पहुंचे थे ऑस्ट्रेलिया में। तब करीब 2000 से लेके 4000 तक थाइलाजीन बचे थे आइलैंड ऑफ टास्मानिया में। वैसे नेम थाइलाजीन का मतलब क्या होता है, रफली ट्रांसलेट्स एज डॉग हेडेड पाउचर बर्ड। आप ये फोटो देखिए दोस्तों, सिर देखिए आपको क्या लग रहा है, कुत्तों जैसा सिर है। फिर पाउचर बर्ड है, पाउचर बर्ड का मतलब क्या है, जैसे कंगारू का आगे एक पाउच रहता है ना दोस्तों बच्चों को पालने के लिए, वैसे टास्मानियन टाइगर का भी एक पाउच था पीछे की तरफ जहां ये बच्चों को पालते थे। ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मर्सुपियल कार्निवोर थे। अब देखिए मर्सुपियल क्या होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जिनका प्री मैच्योर बर्थ होता है, मतलब इनका ग्रोथ कंप्लीट होता है बर्थ के बाद पाउच में, ठीक है। इनका कोई बॉडी पार्ट्स अपने माँ से कनेक्टेड रहता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये जो टास्मानियन टाइगर या थाइलाजीन थे ये लार्जेस्ट मर्सुपियल कार्निवोर थे। The thylacine was commonly known as Tasmanian tiger also due to the distinctive stripes on its back। आप देखिए इनका बैक साइड, इधर जो स्ट्राइप्स है ना ये टाइगर जैसा है, इसलिए इन्हें टास्मानियन टाइगर भी बोलते थे। ये सेमी नॉक्टर्नल एनिमल थे एंड वाज डिस्क्राइब्ड एज क्वाइट शाई, यूजुअली अवॉइडिंग कॉन्टैक्ट विद ह्यूमंस। नॉक्टर्नल मतलब क्या होता है दोस्तों, रात को एक्टिव रहने वाला जो एनिमल है ना उन्हें आप नॉक्टर्नल बोल सकते हो। तो ये सेमी नॉक्टर्नल थे, ये पूरी रात को एक्टिव नहीं रहते थे, थोड़ा बहुत एक्टिव रहते थे, और ये काफ़ी शाई एनिमल थे। ह्यूमंस के साथ कांटेक्ट को मैक्सिमम ये अवॉइड करते थे। अब दोस्तों इनके एक्सटिंक्शन का कारण क्या क्या है, इनके ऊपर क्या क्या मेजर थ्रेट्स थे। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलोनीज इन टास्मानिया इन द अर्ली 1800 ऑल्सो ब्रॉट द फार्मिंग इंडस्ट्री। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था लेट 18th सेंचुरी तक
ब्रिटिशर्स ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे थे तो वो टास्मानिया में अपने कॉलोनीज एस्टैब्लिश किए थे और इन्होंने फार्मिंग इंडस्ट्री भी लेके आए थे। अब फार्मिंग इंडस्ट्री के लिए उन्होंने लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट को क्लियर किया और शीप एंड कैटल जैसे लाइवस्टॉक को पालना भी शुरू किया। अब दोस्तों जब आप फॉरेस्ट को क्लियर करोगे कुछ भी पर्पस के लिए, अब उधर के एनिमल्स के ऊपर तो थ्रेट होगा ही होगा, ऊपर से उनके जितने लाइवस्टॉक पॉपुलेशन था ना, शीप कैटल एक्सेट्रा, इनके ऊपर भी अटैक होता था। अब जो टास्मानियन पब्लिक है वो ये समझते थे कि इनके लाइवस्टॉक को मार के खाने वाला जो एनिमल है वो टास्मानियन टाइगर या थाइलासिन है करके, इसलिए वो थाइलासिन को नफरत करते थे। और इट इज एस्टिमेटेड दैट एटलीस्ट 3,500 थाइलासिन्स वर किल्ड थ्रू ह्यूमन हंटिंग बिटवीन 1830 एंड 1920। देखिए दोस्तों करीब 3,500 थाइलासिन्स को मार दिया गया थ्रू ह्यूमन हंटिंग 1830 एंड 1920 के बीच में, क्योंकि उधर के पब्लिक ये समझते थे केवल थाइलासिन की वजह से लाइवस्टॉक पॉपुलेशन सच एज शीप एंड कैटल कम हो रहा करके। इसके अलावा उधर कॉम्पिटिटिव स्पीशीज सच एज वाइल्ड डॉग्स का इंट्रोडक्शन हुआ था। अब देखिए वाइल्ड डॉग्स और थाइलासिन के बीच में अटैक्स होते थे, उस वजह से भी थाइलासिन का पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिला। फिर फॉरेन डिसीजेस इंक्लूडिंग मेंज, मेंज एक टाइप का स्किन डिजीज है जो डॉग्स जैसे एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, तो ये थाइलासिन को भी अफेक्ट करता था, तो इस डिसीजेस की वजह से भी काफी सारे थाइलासिन का डेथ हुआ। फिर इनका एक्सटेंसिव हैबिटेट डिस्ट्रक्शन भी हुआ। अब देखिए कोई भी एनिमल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट है उनका हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, तो ये सारे रीजंस मिला के थाइलासिन पॉपुलेशन लॉसेस के लिए कारण हुआ। तो दोस्तों ये थी थाइलासिन की कहानी। अब हम ये डिस्कस करेंगे इस डी एक्सटिंक्शन इज पॉसिबल। एक एनिमल जब एक्सटिंक्ट हो जाता है उन्हें रिप्रोड्यूस करना पॉसिबल है या फिर डी एक्सटिंक्ट करना पॉसिबल है, इसके ऊपर काफी सारे रिसर्च एंड स्टडी ऑलरेडी चल रहा है दोस्तों। क्लोनिंग करके ये पॉसिबल है। क्लोनिंग मतलब क्या है, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी को रिप्रोड्यूस करना, पर उसके लिए हमें कुछ प्रिजर्व्ड सेल्स की जरूरत है एक्सटिंक्ट एनिमल का, या फिर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम्स की जरूरत है एक्सटिंक्ट एनिमल का। वैसे नेशनल म्यूजियम ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एक वेट स्पेसिमेन ऑफ थाइलासिन रखा हुआ है। वेट स्पेसिमेन मतलब ए बायोलॉजिकल स्पेसिमेन केप्ट इन प्रिजर्विंग फ्लूइड। इसे क्लोन करके आप एक नया थाइलासिन को प्रोड्यूस कर सकता है, बट दैट प्रोसेस इज रियली एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स। तो दोस्तों एक काम कैसे करेंगे, इसके लिए थाइलासिन से मोस्ट सिमिलर एक एनिमल को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली एक एनिमल है नेम्ड नुम्बैट। अब नुम्बैट का जो डीएनए है ये 95% मैच करता है थाइलासिन से। वैसे स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हो, इसका जो बैक साइड है ये भी स्ट्राइप्ड है और थाइलासिन का जो बैक साइड ये भी स्ट्राइप था, तो इस तरह मैचिंग सिमिलैरिटीज है थाइलासिन और नुम्बैट का। तो 95% डीएनए मैच करने से इनका क्लोनिंग से ये काम हो सकता है, केवल 5% का देखना है, उसका भी कुछ ना कुछ करेंगे, ये साइंटिस्ट ने बोला है। अगर साइंटिस्ट थाइलासिन जीनोम को कंप्लीटली मैप कर पाएंगे फिर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी यूज करके डीएनए को अल्टर करेंगे और थाइलासिन के लिए कोड करेंगे, ऐसा बोला है। नाउ क्रिस्पर टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये आपने शायद सुना होगा, एक टाइप का जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी है। इसमें मॉलिक्यूलर सिजर्स यूज करता है। क्रिस्पर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया था शायद 2019 प्रीलिम्स में, और देखिए इसमें बेसिकली मॉलिक्यूलर सिजर्स यूज करते हैं, कांची यूज करते हैं जीन को कट करने के लिए, तो जीन को कट करके एडिट करते हैं। ठीक है, ये है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेक्चर की पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।